हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी बसंत भाग 1 के पाठ 10वां है, जिसका नाम है संसार पुस्तक है। तो इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। पत्र से प्रश्न 1, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है। तो उत्तर है कि लेखक ने प्रकृति के अक्षर धरती पर मौजूद छोटे बड़े पत्थर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को कहा है। प्रश्न 2, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। उत्तर है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती अत्यंत ही गर्म थी। इस कारण से इस पर कोई भी जीव जंतु तथा जानदार चीज अर्थात जिसमें जीवन होता है वह नहीं रह सकती थी। प्रश्न 3, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है। कुछ चीज़ों के नाम लिखो। उत्तर है कि दुनिया का पुराना हाल अर्थात दुनिया पहले कैसी थी। इसका हाल पहाड़ों, समुद्रों, सितारों यानी कि तारों से, नदियों, जंगलों, जानवरों की पुरानी हड्डियों आदि से जाना जा सकता है। प्रश्न 4, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। उत्तर है कि गोल चमकीला रोड़ा अपनी यह कहानी बताता है कि वह किसी चट्टान या पहाड़ का खुरदरा पत्थर था। वह उससे अलग होकर नदी के पानी के साथ लुढ़कते लुढ़कते गोल और चिकना हो गया। प्रश्न 5, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता। विस्तार से उत्तर लिखो। तो उत्तर है कि गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो वह घिस करके बालू के छोटे छोटे कण में बदल जाता और आगे बहकर समुद्र के किनारे पहुंचता। वहां पर अन्य कणों से मिलकर के वह बालू का किनारा बन जाता, जिस पर बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। प्रश्न 6, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है, पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर है कि नेहरू जी ने बताया कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले धरती बहुत गर्म थी। इस पर कोई जीव नहीं रहता था। धरती धीरे धीरे ठंडी होती गई। इस पर पहले तो वनस्पतियां और छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए, फिर जानवर पैदा हुए और उसके बाद आदमी उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से दुनिया शुरू हुई। पत्र से आगे प्रश्न 1, लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियाँ प्रचलित हैं। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है। उत्तर है हमारे यहाँ अर्थात भारतीय संस्कृति में दुनिया की शुरुआत को लेकर अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार इस सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा की गई। भगवान ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वयं भूमनु को उत्पन्न किया, जो पृथ्वी के प्रथम पुरुष थे और प्रथम स्त्री शतरूपा थी। इनके पश्चात ब्रह्मा जी ने अनेक मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने इस सृष्टि का विस्तार करने के लिए भिन्न भिन्न रूप से योगदान दिया और इस प्रकार से दुनिया की शुरुआत हुई। प्रश्न 2, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों। उत्तर है हमारी पसंदीदा किताब श्री रामचरितमानस है, क्योंकि इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम के जीवन चरित्र का सुंदर वर्णन किया है और अनेक आदर्शों एवं मर्यादाओं को अपनाने की शिक्षा दी है। यह हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। प्रश्न 3, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं। उत्तर है मसूरी भारत के उत्तराखंड प्रांत का और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का शहर है। प्रश्न 4, तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़ करके आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था। उत्तर है आदि मानव ने पत्थरों का उपयोग आग जलाने के अलावा हथियारों के रूप में किया। अपनी रक्षा के लिए, जानवरों को भगाने के लिए आदि मानव ने पत्थरों का उपयोग किया। जमीन खोदने या खेती करने के लिए उसने पत्थरों के औजार बनाए। उस युग में पत्थरों का अनेक तरह से उपयोग होता था। अनुमान और कल्पना।
हर चीज़ के निर्माण की एक कहानी होती है। जैसे मकान के निर्माण की कहानी, कुर्सी, गद्दे, रजाई के निर्माण की कहानी हो सकती है। इसी तरह वायुयान, साइकिल अथवा अन्य किसी यंत्र के निर्माण की कहानी भी होती है। कल्पना करो यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे कि वह पहले दूध था, उस दूध से छेना बनाया गया, उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डाल करके पकाया गया, फिर उसका नाम पड़ा रसगुल्ला। तुम भी किसी चीज़ के निर्माण की कहानी लिख सकते हो। इसके लिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ उस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करनी होगी। उत्तर है कि रोटी की कहानी, अर्थात हम यहाँ पर अपने अनुमान और कल्पना का प्रयोग करते हुए कि रोटी की कहानी शुरू करते हैं कि रोटी कैसे शुरू हुई होगी। मैं रोटी हूँ, हल्की और फूल करके मोटी हुई रोटी। पहले मैं गेहूँ थी और फसल के रूप में खेतों में खड़ी हुई थी। किसान ने काट करके मुझे खलियान तक पहुँचाया और फिर अलग अलग किसानों के द्वारा अलग अलग तरीक़ों से गेहूँ की बालियों से निकाला गया। फिर मुझे धो करके और साफ़ करके चक्की में पीस करके मेरा आटा तैयार किया गया। अब आटे को पानी से सान करके छोटी छोटी लोई बना करके बेलन से बेला गया और गोल गोल रोटी बनाई गई और उन्हें चूल्हे पर रखे हुए गरम तवे पर उलट पलट करके पकाया गया और देखते ही देखते मैं फूल करके कुप्पा हो गई। इस प्रकार से मेरा निर्माण हुआ। तो यह रोटी की खेत से लेकर के हमारी थाली तक जहाँ तक आती है, यह उसकी यात्रा का वर्णन रोटी सुना रही है कि किस प्रकार से मेरा निर्माण हुआ और मैं कैसे आपकी थाली तक पहुँची। तो आप भी और किसी अन्य चीज़ की इस प्रकार से ही अनुमान और कल्पना के द्वारा उसकी कहानी को लिख सकते हो। भाषा की बात। प्रश्न 1, इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। क्या इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नज़र आती है? तो देखिए अन्य क्रियाएं दे रखी हैं, ढकेलना, गिरना और खिसकना। तो हमें ये देखना है कि लुढ़कता हुआ जो क्रिया है तो इनके और इस बाकी की जो क्रियाएं दे रखी हैं इनमें कोई समानता है या नहीं है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो इन चारों क्रियाओं का अंतर समझने के लिए इनके वाक्य बनाओ। तो इनके वाक्य देखते हैं। तो सबसे पहले है लुढ़कना। देवेंद्र का पैर सीढ़ियों पर फिसला और वह लुढ़कते हुए नीचे आ गया। ढकेलना, लोगों ने कीचड़ में फंसी हुई कार को ढकेल करके बाहर निकाला। गिरना, मोनू के हाथ से कांच का गिलास छिटक कर गिर गया। खिसकना, धरती के अंदर की चट्टानों को खिसकने से भूकंप आता है। प्रश्न 2, चमकीला रोड़ा। यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में इला प्रत्यय जोड़ने पर बना हुआ है। तो चमक मूल शब्द है और इसमें इला प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? चमकीला। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़ करके विशेषण बनाओ और इनके साथ में उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो देखिए शब्द है पत्थर। अब इसमें हमें प्रत्यय जोड़ना है इला। विशेषण क्या हो गया? पथरीला। और विशेषण की संज्ञा शब्द है पथरीला मार्ग। फिर है कांटा। इसमें ईला प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? कंटीला अर्थात कांटों वाला। और विशेषण के संज्ञा शब्द क्या हो गए? कंटीला पेड़ यानी कि कांटों वाला पेड़। फिर रस। इसमें ईला प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? रसीला। और इसके लिए कोई संज्ञा शब्द जिसमें यह विशेषण प्रयुक्त में आया हो तो रसीला फल। फिर है जहर। ईला प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? जहरीला अर्थात जहर वाला। तो जहरीला के लिए कोई संज्ञा शब्द जिसमें यह विशेषण प्रयोग में आया हो तो जहरीला सांप। प्रश्न 3, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य 2 वाक्यों को मिला करके बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो यानी कि तब कर रहे हैं, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अव्यय का एक प्रकार होते हैं। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। तो आइए इन रिक्त स्थानों में देखते हैं कि कौन से अव्यय भरे जाएंगे।
और यहाँ पर देखिए बल्कि, इसलिए, परंतु, कि, यदि, तो, न कि, या और ताकि। तो ये सभी हमें ये अव्यय हैं और ये सारे अव्यय हमें इन रिक्त स्थानों में भरने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। क्या है, कृष्णन फिल्म देखना चाहता है और यहाँ पे क्या आएगा रिक्त स्थान में, परंतु मैं मेले में जाना चाहता हूँ। ख है, मुनिया ने सपना देखा कि, रिक्त स्थान में क्या आएगा, कि वह चंद्रमा पर बैठी है। ग है, छुट्टियों में हम सब या तो दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर। तो इन दोनों रिक्त स्थानों में क्या आएगा, एक में या तो या फिर या। घ है, सब्जी कटवा करके रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूँ। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा, ताकि। फिर देखिए यहाँ पर शुरू में रिक्त स्थान है तो उसमें क्या आएगा, यदि। मुझे पता होता कि शमीना बुरा मान जाएगी तो मैं यह बात ना कहती। रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है इसलिए अनाज महंगा होगा। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, इसलिए। विमल जर्मन सीख रहा है न कि फ्रेंच। तो यहाँ पे क्या आएगा, न कि। इन शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। तो पहला है कि मैं घर नहीं बल्कि घूमने जा रहा हूँ। दूसरा है माताजी बीमार हैं इसलिए मैं उनके पास रहा। तीसरा है मैं पढ़ता परंतु बिजली चली गई। चौथा है गुरुजी ने बताया कि धर्म की रक्षा करो। पांचवा है यदि मेहनत करोगे तो निश्चित सफल बनोगे। छठा है गुरुजी का आदर करना चाहिए न कि निरादर। सातवां है तुम सो जाओ या मुझे सो जाने दो। आठवां है परिश्रम करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को जाना है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।